चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं जहां पे आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में रोका था, रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन पे। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन से आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वही चैप्टर क्लास 10th का जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, आखिर कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है, देखिए मुख्यतः रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार जो है वो निम्नलिखित है। जैसे में आपका पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया को ही हम वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तीसरा है मेरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा है उदासीनीकरण अभिक्रिया, छठा नंबर पे है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सातवां नंबर पे है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और आठवें नंबर पे है अवक्षेपण अभिक्रिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर पे आपका है ये 9वें नंबर पे आपका ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में क्रमशः यानी एक एक करके हम सबका स्टडी करेंगे और उनके बारे में समझेंगे ये अभिक्रियाएं क्या है, कैसे होती हैं और इनके प्रभाव क्या हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। देखिए सबसे पहला हमारा क्या था, संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन शब्द जो है वो जुड़ने का तात्पर्य बताता है, यानी आप वहां पे जोड़ने का काम करें। यानी इस अभिक्रिया को अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए हमारे पास कोई भी अननोन एलिमेंट ए और बी है, यानी ए और बी क्या कर रहे हैं, तो आपस में मिलकर एक ए बी का निर्माण कर रहे हैं। तो ए बी का निर्माण करने का मतलब क्या, दोनों आपस में जुड़ रहे, कंबाइन हो रहे हैं। जैसे वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो अधिक अभिकारक है वो मिलकर क्या करेंगे, तो एकल उत्पाद, यानी ये जो है हमारा एकल सिंगल होना चाहिए, यानी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं या कार्बन को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा तो देखिए यहाँ पे कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दो अभिकारक है और मेरा बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी सिंगल बन रहा है। ये क्या एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम धातु है और उस मैग्नीशियम धातु को यदि हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ भी मेरा अभिकारक दो हो रहा है लेकिन उत्पाद कितना बन रहा है, एक। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। यानी जिस अभिक्रिया में जुड़ने का काम हो और जुड़कर एक बने तो उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए दूसरे स्टेप में हम कहां पहुंच गए, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो संयोजन था इसका जस्ट अपोजिट आपको दिखेगा। जैसे देखिए वहां हमने क्या लिखा था, ए बी, देखिए यहाँ पे क्या पहले लिखा है, ए बी। अब ए बी को हम तोड़ रहे हैं, यानी तोड़ के दो बना रहे, क्या, ए प्लस बी, और उसमें ऊपर वाले में क्या था मेरा, वो था ए प्लस बी और ए बी, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं। यानी वियोजन अभिक्रिया जो है एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक जो है वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे टूटने की यानी वियोजित होने का तात्पर्य होता है, जैसे देखिए संयोजित का उल्टा होता है वियोजित। तो संयोजित होने का मतलब होता है जुड़ने की क्रिया और वियोजित होने का मतलब होता है टूटने की क्रिया। तो वहां पे हम जोड़ रहे थे, यहाँ पे तोड़ रहे हैं। जैसे में हमने एक कैल्शियम कार्बोनेट लिया और कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म कर देते हैं तो हमारा क्या मिलता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और एक मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा अभिकारक कितना है, एक है, उत्पाद क्या बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, टूट रहा है, तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रियाओं को पुनः डिवाइड किया जाता है, जैसे टूटने की जो क्रिया किसके बेस पे किया जा रहा है, तोड़ने के लिए कौन से भौतिक कारक हम इस्तेमाल करते हैं। यदि हम उष्मा का करेंगे तो बोलेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, अगर हम विद्युत का करेंगे तो बोलेंगे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, यदि हम प्रकाश का करते हैं उसको बोलते हैं प्रकाश वियोजन या प्रकाशीय अभिक्रिया। तो उन सभी को अगले वीडियो में हम लोग क्रम से देखेंगे। बाकी जो बच गए हैं आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल सब्सक्राइब करते रहिए।